उसके बाद बात करते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में ये आपको टर्म पता पता है, मैंने थोड़े टाइम क्लास में यूज़ करी थी और मैंने आपको बताया था ना, आने वाले चैप्टर्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि पंच मार्क कॉइन्स क्या होते हैं। ये अशोका वाले चैप्टर में था ना, ये थोड़ा सा जो दे रखा था। तो अब देखते हैं हम लोग पंच मार्क कॉइन्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ऊपर एक चीज़ और देख लो। इसको हटा देता हूँ, इसको देख लो एक बारी। यहाँ पर लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका। तो ये तो हो गया हमारे लिए। कह रहे इसमें से ऐसे दो आइटम बताओ जो कि हड़प्पा में यूज नहीं होते थे। बता सकते हो मुझे जरा? इनमें से पहले एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में बताओ। वाइन हड़प्पा में थी? नहीं, अच्छा यार यार पीते तो थे वो, जो थे नहीं वो वेसल्स बनाकर जिनमें छेद होते थे, परफोरेटेड पॉटरी बताया था ना मैंने। अब वाइन मतलब इन द सेंस जरूरी यार, एक बार बताओ। आप ये बोलने लगो क्या कहते हैं कि मैंने तो अपने ज़माने में भाई रेड बुल और ब्रीजर पिया, आज से ना 500 जनरेशन के बाद ऐसी बातें करने लगो आप। ये क्या, वाइन तो वाइन है ना भाई, अब जरूरी थोड़ी ना कि आप कंपनी की वो सोच रहे हो कि है ना, 8 PM और वो ब्लैक लेबल रेड लेबल। ठीक है, कॉपर, टिन, लेड। हमने कोरल के बारे में नहीं सुना लेकिन हड़प्पा में अभी तक, जहां तक मुझे अंदाजा है, और टोपैज के बारे में भी नहीं सुना। ठीक है, पूरा मतलब ये से क्रॉस चेक कर लूंगा, लेकिन टोपैज तो, कोरल तो नहीं था। गोल्ड सिल्वर कॉइन्स मिले, कपड़े तो मिलेंगे डेफिनेटली यार, ठीक है। हिमालयन प्लांट्स, इसका कोई एविडेंस है नहीं हमारे पास प्रॉपर तरीके से। हाथी दांत, एजेट, हाँ है। कारी लाइन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स, प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते। सिल्वर वेसल्स, कॉपर वेसल सुना है, सिल्वर वेसल बहुत कम है, मतलब बहुत कम है। अब इनमें तो देखो कोई डिस्प्यूट मत लाना कि गाने वाले लड़के और सुंदर और थे यार ये तो ये तो कोई यार एक बार बताओ, ये कहना नहीं चाहिए मुझे ऐसा, लेकिन क्या कह रहूंगा। अब सुंदरता तो देखने वाली की आंखों में रहती है ना यार। हम अफ्रीका जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं भाई, मतलब यार समझ रहे हो? तो यार अब उनके लिए वो सुंदर है, हमारे लिए सुंदर होना हो, और हम किसी के लिए सुंदर होना हो, है ना। लेकिन कोई ना कोई तो भाई हमें भी अच्छा मतलब मानता ही है ना शायद से ये चीज़ होती है। कॉइन्स, यूपीएससी ऐसे पढ़ी जाती है, सुनने वाला सुनो, प्रेशर में नहीं पढ़ी जाती, कभी फेल हो जाओगे। तो यू मे हैव नोटिस डैट हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। जब हमने पुराना चैप्टर कवर करा था कि पुराना चैप्टर कह रहा हूँ, सॉरी, पुराना पेज जब कवर करा था, पेज नंबर 82 पे, कि यहाँ पर देख रहे हो, इसको सिक्के मिले थे, ये देखो, 1000 कॉइन्स, है ना, ट्रेडर्स के द्वारा इसको सिक्के मिले थे। वो जो गरीब आदमी जो रिच बना था ना, उसके बारे में बात हो रही है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे हजारों सिक्के जो कि इस पीरियड से बिलोंग करते थे उनको फाइंड करा। अर्लीस्ट कॉइन जो कि यूज होते थे वो आज से लगभग 500 साल पहले यूज होने वाले थे, और बड़े फेमस थे, हमने पढ़ा भी था शोका के अंदर, है ना, कि बहुत फेमस है ये पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स कैसे दिखते थे, ये देख रहे हो? इसके ऊपर जैसे मतलब मान लो मैंने एक स्टील की एक प्लेट ली, इसको मान लो ये एक प्लेट है स्टील की, दिख रही है, ये वाली एक प्लेट है स्टील की। मैंने इसको लिया, मेरे पास एक कोई एक चीज है जिसके ऊपर कुछ सिंबल बना हुआ है, मान लो के बना हुआ है इसके ऊपर, और एक डंडा है। इसको मैंने, या तो ये गर्म होगा या ये गर्म होगा, हल्का फुल्का जब ये गर्म होगा, बेटर तो यही है ना, तब मैं इस पे के जो छपा हुआ है इसको इस पे मार दूंगा, क्योंकि ये गर्म होगा तो लॉजिक लगाओ, इसको तो मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा हैंडल को, है ना। आगे वाली साइड गर्म करूंगा तो जरूरी नहीं सिक्के पे छपेगा, इसका मतलब ये गर्म होना चाहिए। ये जो बेस है, दिस शुड बी फियरी रेड हॉट, ठीक है। इस पे जब मैं ऐसा कुछ सिंबल बना होगा तो इस पे ये चीज, ये चीज आ जाएगी छपकर, समझ गए? ठीक है, डन।
सर के मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। तो पंच मार्क कॉइन्स के बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन कैरी करते हैं। ठीक है। पंच मार्क कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन्स पर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप। ये जरूरी नहीं कि आपको राउंड दिख रहा है, कैसे भी, मतलब ये ऐसी ऐसी आप जब पढ़ोगे ना मेरे साथ वो मंगवा ली ना आपने नितिन सिंघनिया की लेटेस्ट एडिशन आर्ट एंड कल्चर। उसके अंदर एक, हाँ उसके अंदर एक चैप्टर है न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों की स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, मैंने आपको बताया था 2017 के अंदर मेंस के अंदर, जिसको काफी सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्हें न्यूमिस्मैटिक्स की प्रॉपर अंग्रेजी पता ही नहीं थी कि होता क्या है ये। ठीक है। तो ये सिक्के कैसी भी शेप के अंदर हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर स्क्वायर शेप के हो सकते हैं, कैसे भी करके। ठीक है। तो पंचमार्ट कॉइन्स जर्नली तो रेक्टेंगुलर होते थे जर्नली, लेकिन कभी कभार वो स्क्वायर शेप, राउंड शेप, इन सब में दिखते थे। ये एक बहुत बड़ी मेटल शीट जो होती थी, जैसे मतलब मान लो ये, एक मिनट ना, इधर देखना, मेरे पास ये इतनी बड़ी एक मेटल की शीट है। इनमें से सिर्फ इतने इतने पार्ट को मैं अलग करके ये निकालूंगा, ऐसे कॉइन्स, राउंडेड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी मतलब शेप जो मुझे समझ में आ रही है, मैं ऐसे ऐसे कैसे भी करके, मतलब कुछ भी शेप हो, मैं एक बड़ी मेटल शीट में से काट के निकालूंगा। ठीक है। और उसके बाद दे आर मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स। ठीक है। या तो ये मेटल शीट से बनेंगे। अब फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स पता क्या होते हैं आप, वो जानते हो कंचा क्या होता है, कंचा, जैसे कंचा होता है ना, आप मान लो कि कंचे की शेप की, उतने साइज की एक मेरे पास लोहे की बॉल है, मेटल बॉल छोटी सी, कि अगर वो मैं किसी के उठाकर मार दूं तो सर फट जाए उसका। ठीक है। इतनी बड़ी मेरे पास मेटल बॉल है, मेटल की है। मैंने उसको गर्म करके, यहां पर देखो, मैंने उसको गर्म करके उसके ऊपर प्रेसिंग करी किसी एक चीज से, और इसकी जो शेप है ना, इसकी जो शेप है, मुझे एक बात बताओ, जब ये ऐसा है तो एक ऐसी फ्लैट शेप नहीं हो जाएगी इसको, जब गर्म करके पिघला दूंगा मैं, टॉम एंड जेरी की तरह की, जैसे उसके ऊपर से गाड़ी निकल जाती है, वो पापड़ बन जाता है वो बिल्कुल, है ना, ये चीज। तो या तो ये मेटल शीट से बनाए जाएंगे, या फिर एक इसके लिए ऐसे मेटल का गोला यूज होगा, जिसको बाद में फ्लैट कर कर एक ऐसी जब ये गरम हम लोग उसको वो करेंगे तो इसकी कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये अभी के लिए होगा स्फेयर, स्फेयर, और बाद में ये हो जाएगा फ्लैट। यहां तक बात क्लियर। ये जो कॉइन्स थे, ये इंस्क्राइब नहीं करे जाते थे। इंस्क्राइब इन द सेंस के गरम गरम सिक्के के ऊपर मैं कुछ ना बना रहा हूं, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, आपको लगेगा कि यार ये चीज ना मैं एक कुछ भी ले लूं, मतलब मान लो, इमेजिन कर लो कि मैं ना एक सुई ले ली मैंने, और मैंने एक सुई था, जैसे सुई धागे वाली जो सुई होती है उससे ऐसी शेप दे दी ऐसा करके, उससे ये हाथी वगैरह, ये जो जो भी एनिमल बन रखा है ये बना दिया, ये कुछ एक पहिया है या पता नहीं क्या है, ये ऐसा कुछ बना दिया। ऐसा नहीं करा जाता था। गरम गरम सिक्के के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट होगा कुछ इस तरीके का। इसके ऊपर मैंने जैसे मतलब मान लो कशिश करके लिखा, और कुछ भी लिखा, कुछ भी सिंबल बनाया, और इसके ऊपर मैंने ऐसे करके मारा इसको, गरम, जब ये गरम है, जब ये हॉट है, और उसकी फिर अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट होगा मेरे पास, ये, दिस विल बी माई फाइनल आउटकम, ऐसा। ठीक है। तो देखो उसमें लिखा हुआ है दीज कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड। ये चीज याद रखना है, छोटी छोटी ये देखो बारीकियां हैं, लेकिन प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकती है, सन की एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। ठीक है। और पंचमार्ट कॉइन्स को छोटे मोटे कॉइन नहीं है, इतिहास के बहुत फेमस कॉइन्स हैं। ठीक है। लेकिन इनकी इंस्क्राइब तो नहीं होता था, ये स्टैम्प करा जाता था विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस। ठीक है। डाइज और पंचेस क्या, इन्हीं को बोलते हैं डाइज और पंचेस। आपने वो देखा है यार, कॉलेज वॉलेज स्कूल के टाइम में वो ब्लू कलर की इंक से वो थप थप करके, मतलब वो करके ऑथराइज और ऐसा करके वो लगाते हैं, उसी को कहते हैं डाई और पंचेस। एक इंक का वो नहीं रखा रहता अंगूठा लगाने वाला, जिसमें उसमें हल्का सा डुबाते हैं, टच करते हैं उससे, कपड़ा रखा रहता है ना गीला गीला था जिसमें इंक छोड़ता है वो, और फिर उसको लेते हैं, थप करके मारते हैं उसको। ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है पंच मार्ट कॉइन्स। यहाँ पर क्या कर रखा है, ये सब सिंबल्स आए कैसे,
ये सब सिंबल्स आए क्योंकि इनकी पंचिंग कर रखी है। पंचिंग, पंचिंग का मतलब होता है थप करके मारना किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। और जो चीज उस शेप में ऊपर है मतलब वो करके, जैसे मैंने अंगूठी अंगूठी पहन रखी है, आपने पहन रखी है अंगूठी, ठीक है। आपने किसी के मुंह पे मार दिया मुक्का खिंचा के, आ गया उसका सिंबल उसके ऊपर पंचिंग, ठीक है। ये जो कॉइन्स हैं ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सारे पार्ट्स में हमें ऑलमोस्ट मिलते थे, और ये अर्ली सेंचुरी सी तक मतलब कॉमन एरा तक ये सारे के सारे रहे हैं इसके अंदर सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक अलग तरीके से आपको ये बताया हुआ है कि ट्रेडिंग कैसे होती थी। संगम लिटरेचर से ये वाली चीज उठाई गई है। जैसे अब यहाँ पर ना ध्यान से सुनना, संगम लिटरेचर है ना, ये वाली चीज यहाँ पर दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है सदर्न इंडिया की, सदर्न इंडिया की। हम लोग अपने रेफरेंस के लिए जैसा कि हमेशा सदर्न इंडिया की जब भी बात होती है तमिलनाडु को मानते हैं बेस, हम लोग ऐसा मान लेते हैं तमिलनाडु के वो है। अब देखो यही मैं देखो आपको समझाता हूँ फर्स्ट क्लास से कि आपको ये थोड़ा सा ना एनालिटिकल पावर चाहिए होती है। ये कब डेवलप हो पाती है, जब आपका माइंड शांत होता है। अब देखो ये संगम लिटरेचर है, मुझे पता है ये साउथ इंडिया की कोई बात हो रही है यहाँ पर। मेरी बात कंफर्म कैसे हो गई, यहाँ पर बात हो रही है सफेद चावल की। चावल तो सबसे ज्यादा भाई ट्रेडिंग करने लायक, मतलब कि भैया कोई बंदा चावल देने के बदले कुछ और लेकर जा रहा है, तो इतने तो साउथ इंडिया में ही हो सकते हैं चावल। पानी चाहिए होता है ना चावल को ग्रो करने के लिए, है ना। आ गया, दो कनेक्शन जाग गए। ऐसे आराम आराम से एनसीईआरटी पढ़नी होती है, भागना नहीं होता कि एक दिन के अंदर 6 क्लास की एनसीईआरटी खत्म कर दी। वो बात की बात होती है जब 1 साल 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तब, ठीक है। एज दे कैरी द वाइड पैडी ऑफ देयर लैंड, मतलब ऑफ देयर लैंड, किन का लैंड भाई, ये बात हो रही है यहाँ पर सदर्न इंडिया की, तमिलनाडु की मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये ना सॉल्ट एक्सचेंज करने आए। सॉल्ट कहाँ मिलता है कभी भी हमें, सॉल्ट हमें मिलता है हमेशा सी कोस्ट पर। हम अपने रेफरेंस के लिए जैसा कि हमने पैडी लैंड को तमिलनाडु मान लिया ना एग्जांपल में, सी कोस्ट को हम लोग गुजरात का रीजन मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। नमक वहीं होता है कच्छ वगैरह में, है ना, मान लेते हैं एक बार। वैसे तो समुद्र के समुद्री जगहों पर सी कोस्ट पर बहुत सारी जगह नमक होता है, गुजरात में अच्छा खासा नमक पैदा होता है, ठीक है। ये साउथ इंडिया से चले आए हैं, इसका ऐसा मान लो कि ये तमिलनाडु से चले आए, तमिलनाडु नीचे है, और ये इस तरफ आकर वेस्टर्न इंडिया की तरफ गुजरात आए हैं। ये अपने साथ पैडी चावल लेकर आए हैं, और गुजरात वालों के पास नमक है, उससे एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स एंड कार्ट्स, ये बग्गियों में, घोड़े गाड़ियों में बैठ, गाड़ियाँ कह रहा हूँ सॉरी, क्या कहते हैं उसको, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, उसमें बैठकर आए हैं, ठीक है। वाइट सैंड्स एज मूनलाइट, अब मैंने देखो गुजरात का एग्जांपल क्यों दिया, सैंड्स वाइट एज मूनलाइट, भाई ये सीन तो सिर्फ रन ऑफ कच्छ में ही हो सकता है। बोलते हैं ना उसको कि जैसे चंद्रमा उतर आया, अमिताभ बच्चन का ऐड आता है ना, सेम ऐसी जमीन लगती है। अपनी पूरी फैमिलीज को लेकर, ठीक है, चलते थे साथ में। भाई साहब एनसीईआरटी इतना इनिशिएटिव मारता है लिखने के लिए, देख रहे हो, जो चिढ़ते थे उनको वापस छोड़ आते थे सर। इस मतलब यहाँ पर ना, मतलब कैसे भी करके भाई मूव ऑन की बात आई जाती है, वेरी हर्टिंग, ठीक है। द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स, और यहाँ से सॉल्ट मर्चेंट्स आते थे, और सिटी खाली हो जाती थी जब ये लोग ट्रेडिंग करने निकलते थे। कभी कभार क्या है कि हमेशा तो ये सामान देने नहीं आएंगे, कभी कभार ये भी तो इधर जाएंगे ना, तो जब ये जाते थे पूरी पूरी फैमिली के साथ जाते थे और पूरा शहर खाली हो जाता था। हु हेट टू बी लेफ्ट में, उनको अकेले मतलब रहना पसंद ही नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, मतलब वो मुझे भी साथ लेकर चलो। लेकिन फिर साथ लेकर जाने में भी एक दिक्कत थी कि यार महीनों के लिए, महीनों के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, समझ रहे हो, छोटा मोटा जगह तो है नहीं कोई, ये वाली बात है।